क्लास 11 मैथ्स हमारा पहला चैप्टर है सेट्स। आप सभी का स्वागत है। इस क्लास से हम लोग क्लास 11th मैथ्स शुरू करते हैं और उसमें हम लोग अपनी कोर्स बुक एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स रखेंगे और हम लोग बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे 11 और 12 में चैप्टर्स हैं उसमें हमें बहुत ही बेसिक पढ़ना है सीबीएसई लेवल पर, एनसीईआरटी के लेवल पर। और अगर हम लोग आगे स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं तो हमें फिर इन चैप्टर्स को और डेप्थ में करना है। जब हम 12th के बाद हम लोग आगे अगर कंटिन्यू करते हैं स्टडीज़, अगर हम लोग मैथ्स ही चुनते हैं तो इसमें तो हमें हर चीज़ डिटेल में पढ़ना है। पर अगर हम लोग इंजीनियरिंग का या कोई और साइंस के ब्रांच लेते हैं तो भी हमें मैथ्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ना है। तो 11th और 12th में हमें बहुत ही बेसिक स्टडी करना है, तो हम लोग एनसीईआरटी को कोर्स बुक रखेंगे और बेसिक और ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो हमारा प्लेलिस्ट है इसमें आप देखिएगा तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस करके हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और एक अलग प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा। तो उसमें जैसे चैप्टर 1 सेट्स है तो उस प्लेलिस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे सेट्स के। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग थ्योरी भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन और फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, या फिर कोई क्वेश्चन फिर उसका आंसर, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन वाइज थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेट। तो सेट क्या होता है? तो सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर हम लोग मैथ्स में बात करें, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में भी हम लोग बात कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं समझाने के लिए। तो एनसीईआरटी रीडिंग आप ज़रूर करिएगा मैथ्स की। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल, तो जैसे अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए जैसे 1, 2, 3, 4 ... ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, तो इनका एक सेट है। अगर हम लोग इवन नंबर्स ले लें 2, 4, 6, 8 ... तो ऐसे हमारे पास क्या हो गया, इवन नंबर का सेट्स हो गया। ठीक है। We can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. तो हमारे पास कोई एक नंबर है ना, यहाँ पर मैथ्स में हम लोग बात करते हैं तो कोई एक नंबर एक गिवन सेट में होता है कि नहीं होता है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर का सेट लें, n से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन 2 में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 0.5, तो 0.5 हम लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली कि ये इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं 0.5 इस सेट में नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन या गिवन सेट और नॉट। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक सिंबल लैंग्वेज होती है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ये हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया। उसके बाद पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर हम लोग रियल नंबर्स देखें तो रियल नंबर्स हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हम लोग बात करें तो R प्लस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारे पास है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगला हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे रियल नंबर R से तो पॉजिटिव रियल नंबर R प्लस, वैसे इंटीजर Z से और पॉजिटिव इंटीजर हमारा Z प्लस हो जाएगा। अगला हमारा है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो जैसे R प्लस Z प्लस, वैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हम लोग Q प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा रियल नंबर्स हो गया है तो 3, 6, 7। तो यहाँ पर हमारे 7 कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग्स था। ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार पीडीएफ में देख लेंगे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना मैथ्स के जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब होता है। अगला है नेम 2 सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो सेट में क्या होते हैं, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग और क्या क्या कहते हैं, तो हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास है तो ये 1, 2, 3 ये सब क्या हो गए, इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हो गए। और ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। तो 1, 2, 3, 4 ये सब मेंबर्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन है हाउ आर सेट्स डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड।
तो सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग लेटर्स, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो जनरली जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके जो 26 लेटर्स हैं उनमें किसी भी लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जनरली कैपिटल लेटर्स है, ठीक है। जैसे जो जनरली यूज होते हैं लेटर्स वो होते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये जनरली यूज होते हैं, पर हम लोग कोई भी लेटर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स। अगला क्वेश्चन है हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड, यहाँ 2 बार आर हो गया। तो हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड, अब हम लोग एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से, पर इस बार हम लोग लेटर्स को स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, है ना, ऐसे करके स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स बोलिए या मेंबर्स बोलिए या ऑब्जेक्ट्स बोलिए सेट के। और जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन कैपिटल लेटर से, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा सेट होता है और एक सेट के मेंबर्स होते हैं। अगला हमारे पास है, अब हम लोग कुछ और बातें देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, तो यहाँ पर एक फ्रेज है हमारे पास, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, है ना। तो यहाँ पहला ए स्मॉल ए है और दूसरा ए कैपिटल ए। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो ए है वो क्या है, स्मॉल लेटर है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। और ये जो कैपिटल ए है ये हमारा क्या है, कैपिटल है, तो ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सेट को, तो सेट ए हो गया, ये सेट या सेट ए, ठीक है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो ए है ये इस कैपिटल ए या सेट ए का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने लैंग्वेज में लिखा, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कि ए बिलोंग्स टू ए। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, तो द मीनिंग ऑफ ए बिलोंग्स टू ए या फिर ए बिलोंग्स टू ए मीन्स दैट ए इज एन एलिमेंट, दिस ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर हमारे ये हो गया ए, ये हमारा एप्सिलॉन है, सिंबल है, और ये हमारा कैपिटल ए है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ इज बी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो अगर हमारे पास एक और फ्रेज है बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर है बी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया जो हमारे पास एलिमेंट बी है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब वो उसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 0.5 डज नॉट बिलोंग टू द सेट एन या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें बी, ये बिलोंग का सिंबल हो गया ए, तो अगर इसका मतलब है तो इसका मतलब भी इसी से हम लोग देख सकते हैं कि जो बी एलिमेंट है वो ए का मेंबर है, या फिर बी बिलोंग्स टू ए, पर यहाँ है डज नॉट बिलोंग, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल हो गया, किसका सिंबल, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अगला हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू इतना, तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सेट ए है और सेट ए के ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है हमारे पास, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, तो हमें सिंबल इंसर्ट करना है ये या फिर ये, तो बिलोंग या डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 5 क्या है, सेट ए का, तो हम देख सकते हैं 5 बिलोंग कर रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड हमारे पास है 8 और यहाँ पर हमारे पास सेट ए है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी 8 नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो ऐसे करके अगला 0 है, तो 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग। अगला है 4, तो 4 देखिए 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अगला 2 है, 2 हमारे पास बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। फिर 10 है, 10 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन,
नेम द टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स होते हैं। जैसे ये एक मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो एक हमारा रोस्टर फॉर्म होता है और एक हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। आप एनसीईआरटी में रीडिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ हमें बातें, क्योंकि मैथ थोड़ा टेक्निकल होता है, ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हो सकता है हमें सिंबल्स या कुछ प्रूफ्स या कुछ समझ ना आए, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत रखनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है जितना हो सके, ठीक है। पर फिर भी आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, है ना, आपको कुछ कुछ ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान रखिएगा क्या समझ में नहीं आया, और समय के साथ बिल्कुल आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो हमारे पास दो मेथड क्या है, तो एक मेथड हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकेंड हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेट को देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल लेटर से। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स हैं, है ना, सिनोनिम्स हैं ये। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में। तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सब को हम लोग लिस्ट करते हैं। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो कॉमा में सेपरेट करते हैं हम लोग, जैसे 1 है ना, ए, फिर यहाँ इक्वल टू, फिर पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा कॉमा, 3 4 5 और 6, ठीक है। अगला है, द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ठीक है। तो ब्रैकेट्स या ब्रेसेस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। फिर कुछ नोट में हम लोग देखते हैं कि द डॉट्स इन द रोस्टर फॉर्म टेल्स दैट द लिस्ट कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, ठीक है। इसका हम लोग मतलब समझते हैं, जैसे हमें एक सेट नेचुरल नंबर्स का ही है, ठीक है, हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू। अब रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ 6 एलिमेंट थे, तो नेचुरल नंबर्स में कितने एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग कितना रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, अगर हम लोग हैंड से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। आप 3 तक भी कर सकते हैं, 4 तक भी, 5 तक भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 डॉट्स, जैसे अगर हम लोग यहाँ कॉमा लगा दें तो उसके बाद 6 आएगा, पर 6 नहीं लिखेंगे, हम लोग 3 डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इसको हैंड से राइट नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है वैसे फॉलो होता जाएगा। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट लगाते हैं, कम या ज़्यादा नहीं लगाते, 3 ही हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड में। तो 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसके बाद 6 7 8 9, ऐसे करके हम लोग समझ जाएंगे। हम लोग चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितने के बाद आपको लगाना है, पर इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जो भी हमारा पैटर्न होता है वो अगर हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है, वो चलता रहता है पैटर्न, तो हम लोग ऐसे करके उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द डॉट्स इन द रोस्टर फॉर्म टेल्स दैट द लिस्ट कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, ठीक है। तो इनडेफिनेट कंटिन्यू होता रहेगा। अगला है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स 6 लिस्ट हुए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते तो इसको ऐसे भी लिस्ट कर सकते थे, 4 1 3 2 6 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिस्ट कर सकते थे। तो आप किस ऑर्डर में लिस्ट करते हैं वो इममटेरियल होता है, आप दोनों किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग उस ऑर्डर में करते हैं जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो, पर फिर भी अगर उस ऑर्डर में नहीं किया गया तो वो गलत नहीं है। तो इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल।
अगला है हमारा, while writing the set in roster form an element is not generally repeated। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सेट होता है जिसमें ये जो 1 है वो 2 बार आता, ठीक है, या 2 2 बार आता है, जनरली कोई अगर हम लोग को वर्ड है उसके लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है, जैसे स्कूल, ठीक है, तो स्कूल है SCHOOL स्कूल, इसके लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मान लेते हैं वो हमारा सेट ए है जो इसके लेटर्स को कंटेन करता है। तो इसमें कौन कौन से लेटर है, SCHOOL, ठीक है, पर यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो हमारा ओ लेटर है 2 बार आया, तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर कोई लेटर या कोई एलिमेंट, क्योंकि अब ये इसका एलिमेंट है या मेंबर है, तो अगर ये एक से ज़्यादा बार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो while writing the set in roster form an element is not generally repeated। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हुए। तो इस वीडियो में हम लोग ये 10 क्वेश्चंस ही करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली 2 हमारे पास मेथड्स होते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है या फिर टेबुलर फॉर्म होता है उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज से आप देख सकते हैं वीडियोस, आप बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स और आर्टिकल्स जो भी आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक लिमिट ज़रूर रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये सब डेप्थ के रिसर्च के टॉपिक्स हैं। 11th-12th के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं साइंस फील्ड में या अगर आप मैथ्स फील्ड में ही कंटिन्यू करते हैं तो आपको डेप्थ में इसे और पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एक लिमिट रखनी है, क्योंकि फिर हमें मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, खुद के लिए भी टाइम देना है, सेल्फ स्टडी, बहुत सारी बातें। तो हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि हम लोग कितना डेप्थ में जाते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी दी, आप क्वेश्चंस कम से कम, क्योंकि ये हमारी कोर्स बुक है तो इसका हर क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आप रेफरेंस बुक भी बनाइएगा, बिल्कुल, है ना, आप रिसोर्सेज से भी हेल्प लीजिएगा, देखिएगा, उनको बनाइएगा, पर क्योंकि ये कोर्स बुक है तो इसके हर क्वेश्चन आप देखिएगा और इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग PDF में एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग क्लास 11 मैथ्स सेट्स का एक बार PDF में देख लेते हैं। हमारी कोर्स बुक NCERT है, चैप्टर 1 सेट्स। पहला है व्हाट इज़ अ सेट। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे करके। वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। जैसे अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और हम लोग जैसे 0.5 लें तो हमें पता है वो उसमें नहीं लाई करेगा। तो वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैच करना है। ये सब कुछ बेसिक है जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैच किया है। तो नेचुरल नंबर्स n, पॉजिटिव रियल नंबर्स r प्लस, इंटीजर्स z, है ना, सब कैपिटल है क्योंकि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस, रैशनल नंबर्स q, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स q प्लस, रियल नंबर्स कैपिटल R। अगला क्वेश्चन है, नेम टू सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स और मेंबर्स भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर सेट्स डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड। तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC, PQR, XYZ, EFD, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड। तो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल p, q, r, ऐसे करके हम लोग सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज a बिलोंग्स टू a एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। आंसर देखते हैं। a बिलोंग्स टू a, इसका मतलब होता है a इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a, और a बिलोंग्स टू a को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एप्सिलॉन से। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसमें सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ b डज नॉट बिलोंग टू a रिप्रेजेंटेड। तो b डज नॉट बिलोंग टू a, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस। तो a एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो हमें इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। नेम 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो द 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट आर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगला हमारे पास है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट को रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर देखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हम लोग हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। फिर द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो कॉमास से हम लोग सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। एंड द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो ब्रेसेस से हम लोग एनक्लोज करते हैं। एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जो डॉट 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 होता है उसका मतलब ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू हो रहा है। तो नोट में यहाँ मैंने लिखा है द डॉट्स इन द रोस्टर फॉर्म टेल्स दैट द लिस्ट कंटिन्यूस इनडेफिनेटली। तो ये मैंने कुछ नोट एनसीईआरटी से बनाए। आप अलग अलग जगह से भी नोट्स बना सकते हैं। आपके नोट से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ आप इनमें से हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर जब आप मेहनत से अपने नोट्स बनाइएगा तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस के अनुसार उनको मॉडिफाई करिएगा। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। कैसे भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। और while writing the set in roster form an element is not generally repeated। हम लोग इसको रिपीट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे।